हेलो दोस्तों, आप सभी का अंजू बुटीक चैनल में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। इस तरह का सूट्स मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी सील कर, जो बहुत ही प्यारा बना है। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है कलियों में। तो इनमें से मैं फ्रंट पार्ट की कलियों को अलग करके उस पर लेस लगाऊंगी। देखिए, ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी फ्रंट पार्ट पर। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कलियों को मैं उठाकर साइड में रख दूँगी और फ्रंट पार्ट पर आगे की साइड कलियों में 4 कलियों पर मैं लेस लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से मैं इनको सेट करूँगी अच्छे से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए, मैं इस तरह से हाफ इंच कपड़े को छोड़ते हुए एक कली पर इस तरह से लेस लगाऊंगी, जो कि फ्रंट पार्ट की कली है। तो फ्रंट पार्ट की 5 कलियां हैं, तो मैं 4 कलियों पर लेस लगाऊंगी इस तरह से। बिल्कुल आराम से लेस लगाऊंगी, क्योंकि लेस बारीक है तो इसके ऊपर से सुई निकल जाती है। तो मैं बिल्कुल आराम से लेस लगाऊंगी। बाकी सभी कलियों पर मैं इसी तरह से लेस लगा लूँगी। लेस लगाने के बाद मैं इनको जोड़कर दिखाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है 4 कलियों पर। ये सिलाई दिख रही है, लेस की सिलाई है। तो नीचे की साइड जो बिना लेस का कपड़ा है उसको रखूँगी और ऊपर जिस पर लेस लगाई हुई है वो कपड़ा रखूँगी, और जो ये सिलाई की उसी के ऊपर से ही मैं दूसरी सिलाई लगाऊँगी ताकि ये गुम हो जाएगी। ये सिलाई लगाकर दिखाती हूँ ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार होती है इस तरह से लगाने से। देखिए, ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है लेस लगकर। बाकी की सभी कलियों मैं इसी तरह से अटैच करूँगी फ्रंट पार्ट की। अब मैं बैक कलियों को भी जॉइंट कर लूँगी। बैक कलियों पर कोई लेस नहीं लगी है, इसलिए मैं ये सिंपल तरीके से ही अटैच कर रही हूँ। बैक पार्ट को जॉइंट करने के बाद मैं इसको प्रेस करूँगी इंटरलॉक करके, क्योंकि कपड़ा वैसा है तो धागे निकलेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंटरलॉक कर लिया। अब मैं प्रेस की मदद से इसको प्रेस करूँगी अच्छे से, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब दोनों पार्टों को मैं उल्टा करके प्रेस किया और फिर इनको ऊपर नीचे रखकर सीधा करूँगी और हमें कितनी लंबाई लेनी है वो देखूँगी। यहाँ पर मैंने लंबाई ले ली जितनी मेरे को चाहिए थी। अब यहाँ से गोलाई दे दूँगी एक साइड से, क्योंकि तिकोना कपड़ा हो रहा है तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड से गोलाई दूंगी
ताकि इसकी शेप अच्छी आए। अब मैं फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट करूँगी और नेक कितना लेना है वो उसका निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं नेक बाद में बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की गले की चौड़ाई ली है, 6.5 इंच गले की लंबाई ली है। तो मैं ये इस तरह से नाप के निशान लगा दूंगी और आर्म होल की छटाई कर दूंगी और बैक पार्ट के गले की कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के गले की कटिंग कर दी है। अब मैं इस पर नेक बनाऊंगी फ्रंट पार्ट पर। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर नेक बनाऊंगी। यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करने के बाद मैं इस पर लेस अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से लेस अटैच की मैंने। इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट पर इसको इस तरह से अटैच करते हुए इसको जॉइंट कर दूँगी। सबसे पहले मैं एक सीधी लाइन सिलाई करूँगी, बस यहीं तक ही करूँगी सिलाई, नीचे तक नहीं लेके जाऊँगी। अब मैं इसके जहाँ पर ये बुकरम है उसके पास से यहाँ जैसा गला है वैसी ही सिलाई करूँगी। याद रखें अगर आप लेस लगा रही हैं तो पहले गले पर लेस अटैच करें, उसके बाद आप ये गला अटैच करेंगे। तो जो हमने पहले सिलाई लगाई उसी के ऊपर से मैं यहाँ पर सिलाई करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर वैसे ही सिलाई कर रही हूँ ताकि वो हमारी लेस अच्छे से अटैच हो जाए। फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब बैक पार्ट पर मैं उरे पट्टी लगाऊंगी। बैक पार्ट के गले पर उरे पट्टी कट की और उसको डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पट्टी। अब छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि ये गोलाई से फिनिशिंग के साथ तैयार हो। अब मैं दोनों शोल्डरों को जॉइंट कर दूंगी, कंधे को। देखिए इस तरह से मैं जॉइंट करूंगी। अगर अभी तक आपने अंजू बुटीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो इसकी स्लीव डिजाइन की मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।